नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बीजेपी अक्सर कहती है कि पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चलती है। ये दावा करती है भाजपा का कुनबा एकजुट है, बीजेपी में वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? राज्यवार अब बीजेपी में फूट दिखाई देने लगी है, पार्टी में बगावती सुर उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पहले से मेहनत कर रहे अनुभवी नेताओं, मंत्रियों को भूल रही है और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को पूरा मान सम्मान देने में जुटी हुई है, जिसके चलते अब बीजेपी धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। इसका ताजा उदाहरण आप राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति से लगा सकते हैं, जहां बीजेपी के लिए चुनावों में अपनी ताकत उन्होंने झोंक दी थी, लेकिन आज उनको पार्टी साइडलाइन करने में जुटी है और शायद यही कारण है कि खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस में जा सकती हैं। हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और अब अपनी यात्राओं में वसुंधरा राजे सिंधिया को शामिल भी कर लिया। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी फूट की खबरें सामने आ रही हैं, जो बीजेपी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भगवा रंग धारण किए एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही हैं। एमपी में होने वाली चुनावी रैलियों में जब उमा भारती को निमंत्रण नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उमा भारती ने ये तक कह दिया कि अब वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में बुलावा देने के बाद भी नहीं आएंगी। और अब इससे ज्यादा बीजेपी के लिए और शर्म की बात क्या होगी, जहां उसी की पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी हो। उमा भारती का ये गुस्सा इसलिए भी सातवें आसमान पर है क्योंकि इस रैली में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी गई, लेकिन उमा भारती को साइडलाइन कर दिया गया, जबकि उमा भारती एमपी की सीएम रह चुकी हैं। जनता में उनकी पहचान और पकड़ दोनों बेहद मजबूत हैं। इसे गुस्से को देखकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ गई और अब खुद सिंधिया ने उनको मनाने की कोशिश की। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उमा भारती उनके लिए पूजनीय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर नौजवान, इस यात्रा में योगदान दे रहा है। पार्टी में कोई नाराजगी नहीं, उमा भारती हमारी राष्ट्रीय नेता है। क्या कहा है उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए, खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ, कनिष्ठ, नौजवान, सभी की एक परिवार, एक ही माले में मोते हुए है। पूर्ण रूप से एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर व्यक्ति और हर, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, इस यात्रा में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे, यही हमारी कामना है। जहाँ तक उमा भारती जी का विषय है, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है। हमारी सभी की सम्मानित है, हमारी सभी की पूजनीय है और उनके मार्गदर्शन में, खासकर जो मेरा संबंध उनके साथ रहा है, उनके मार्गदर्शन में सदैव चलने की आस्था मेरी स्वतः की रही है। साथ में मिलकर हम लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसे पूजनीय बता रहे हैं, उन्हीं उमा भारती का आरोप है कि पार्टी ने न्योता तो दूर की बात है, उमा भारती का फोटो तक यात्रा के बैनर में लगवाना उचित नहीं समझा। वैसे तो बीजेपी ऐसे नेताओं और मंत्रियों को साइडलाइन कर देती है जो मोदी शाह को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्यवार भी पार्टी में अब वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। वहीं आगामी चुनावों में इस फूट का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है और उससे बीजेपी का सुपड़ा राज्यवार भी साफ हो सकता है और इसीलिए पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।